Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit first, that is electrostatics. So इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे असी numerical डिस्कस करांगे. सो जिन्ना भी साडे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड साडे जिन्ने भी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे उन्हां टॉपिक्स के नाल रिलेटेड असी न्यूमैरिकल्स डिस्कस करांगे. सो सब तो पहला बच्चे देखते हैं किहड़े-किहड़े फॉर्मूलेज आ किहड़े-किहड़े जिहड़े फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंगली जिहड़े असी न्यूमैरिकल जिहड़े आ सॉल्व करांगे. सब तो पहला न्यूमैरिकल नोट डाउन फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो, दैन आपां न्यूमैरिकल डिस्कस करते हैं. सो बच्चे न्यूमैरिकल्स करवाए जाएंगे स्पैशल पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली. अगर कोई भी CBSE पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होएगा तो थानू स्पैशल दस दिता जाएगा. सो सब तो पहला आप पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली ही देखांगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमैरिकल्स किहड़े आ. सो किहड़े-किहड़े न्यूमैरिकल साडे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. ठीक है जी. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सब तो पहला फॉर्मूलेज. सो मैं इत्थे स्पैशल लिखा होया बच्चे PSEB. सो अज का लैक्चर जिहड़ा आ PSEB दे नाल रिलेटेड ही आ, इस करके मैं स्पैशल लिख दिता कि PSEB. सो चलो फर्स्ट जो असी कीता सी दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो इसका फॉर्मूला की होएगा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE. N इज़ अ जिन्ने भी तुसी बच्चे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लओगे. E की है तुहाडा चार्ज किहदा वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रॉन. इलैक्ट्रॉन की वैल्यू बच्चे कितनी हुंदी आ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ विच इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू. सो तुहानू Q की वैल्यू N की वैल्यू बच्चे सानू न्यूमैरिकल के अंदर गिवन होएगी. E की वैल्यू स्टैंडर्ड है. अगर गिवन है वैल एंड गुड है, अगर नहीं गिवन तुहानू पता होना चाहिए. बच्चे CBSE बोर्ड के विच मोस्टली E प्रोटोन का चार्ज, इलैक्ट्रॉन का चार्ज, ड्यूट्रॉन का चार्ज, ये सब कुछ गिवन होंदा पेपर के बिल्कुल स्टार्टिंग दे विच. बट पंजाब बोर्ड के विच तुहानू सारियां वैल्यूज जड़ियां आ लर्न करनियां पैंदियां, तुहानू कुछ भी गिवन नहीं हुंदा. सो चलो सैकेंड आ जाओ बच्चे डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. बहुत सारी बुक्स के विच जदों असीं न्यूमैरिकल सॉल्व करांगे तो वो एप्सिलॉन दे नाल दिता हुंदा है परमिटिविटी दे नाल. ठीक है. सम टाइम जिहड़ा आ मीडियम बिहेवियर किद्दां दा आ मीडियम दा. सो फोर्सिस किद्दां दियां लगणगियां उहनूं फोर्स दे नाल भी एक्सप्लेन कर दिता जांदा, दैट इज़ F0/Fm. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट. क्लीयर हो गया. सो बच्चे कल एक बच्चे का क्वेश्चन सी कि मैम डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की जो डेफिनेशन आ वो मॉडर्न की बुक के थोड़ी जी डिफरेंट आ. नो इशू रजे. तुसी डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट का जी डेफिनेशन आ वो अकॉर्डिंग टू कह लो दिनेश, अकॉर्डिंग टू प्रदीप, जिदा भी है तुसी लिख सकते हैं. क्योंकि डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट समटाइम जिहड़ा आ वो एप्सिलॉन दे नाल परमिटिविटी दे नाल एक्सप्लेन किया जाता, समटाइम फोर्सिस दे नाल एक्सप्लेन किया जाता. सो जो तुहानू ईजी लगती है, कंफर्टेबल फील हुंदा आ, तुसी वो वाली डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. और डेफिनेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाओ फोर्स, दैट इज़ द कूलम फोर्स. सो फॉर्मूला की है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R². सो जिन्नी थोड़ी फोर्स लगेगी, ठीक है, न्यूमैरिकल के अंदर बच्चे याद रखना 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू विच इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू. 1/4 एप्सिलॉन नॉट साडे को कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹. थानू याद होएगा कि असी दी कैलकुलेशन की सी, मैं थानू क्या सी सॉल्व करके देख लो. काफ़ी स्टूडेंट्स तो सॉल्व नहीं हुई सी, तो सैकेंड लैक्चर दे विच मैं थानू प्रॉपर एक्सप्लेन किया, प्रॉपर सॉल्व करके दसिया कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का आंसर 9 इंटू 10⁻⁹ किस तरीके ना आया. क्लीयर हो गया जी. सो हुण स्टैंडर्ड वैल्यू आ, इट मीनस कि जो भी असी आ वाला न्यूमैरिकल आ वाला फॉर्मूला यूज़ करांगे उत्थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होएगी 9 इंटू 10⁻⁹. नेक्स्ट इज फोर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय E वैक्टर. सो Q की है तुहाडा चार्ज, E इज़ अ इलैक्ट्रिक फील्ड. क्लीयर हो गया. सो इत्थों ही अगर असी इलैक्ट्रिक फील्ड निकाल लैंदे आ, सो किहदे इक्वल आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय Q. ठीक है जी, फोर्स डिवाइडेड बाय Q. सो फोर्स की वैल्यू बच्चे आ पुट करांगे, Q की वैल्यू चाहे Q1 पुट कर लो, Q2 पुट कर लो. सो Q दे नाल Q कैंसल हो जाएगा. बेसिकली थोड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R². ठीक है जी, इत्थे की आ R². सो जल्दी बच्चे ये फॉर्मूलेज जिहड़े आ तुसी नोट डाउन कर लो. ये वाले जो फॉर्मूलेज आ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. सिर्फ इन्हां दे नाल रिलेटेड ही अज असी इस वीडियो दे विच न्यूमैरिकल्स डिस्कस करांगे. सो जिद्दां ही न्यूमैरिकल डिस्कस करांगे उस तो बाद कुछ क्वेश्चन जिहड़े आ तुहानूं बच्चे प्रैक्टिस दे लई दे दित्ते जाणगे. तुसीं प्रैक्टिस कर सकदे हो, उन्हां दे आंसर्स तुहानूं प्रोवाइड कर दित्ते जाणगे, बट सोल्यूशन तुसीं खुद ही सॉल्व करना आ. सो अज दे दिन दे लई
ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ 13 अप्रैल। सो 13 अप्रैल एंड 14 अप्रैल ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ जो डिस्कशन आ वो ओपन कर दी जाएगी, अदरवाइज बंद आ बिकॉज बहुत सारी अननैसेसरी मैसेजेस आते हैं। सो हैंडल करना इज़ टू डिफिकल्ट इन अ बिजी लाइफ। सो अज के दिन और कल के दिन के लिए बच्चे थोड़ी जो टैलीग्राम चैनल आ वो ओपन रहेगा, तुसी सिर्फ और सिर्फ न्यूमैरिकल डिस्कस कर सकते हैं। सो न्यूमैरिकल जेडे बच्चों का जोड़ा भी न्यूमैरिकल सॉल्व होएगा आंसर नंबर लिख देना वो अगे, दैन क्वेश्चन जरूर लिख देना नाल जो भी तुसी न्यूमैरिकल सॉल्व करके भेजोगे। सो अज के दिन के लिए जो टैलीग्राम चैनल ओपन रहेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने न्यूमैरिकल्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज आयंस इज 3.7 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। इहदा मतलब फोर्स सानू गिवन आ, सो असी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन separated by a distance of 5 ångstron। सो डिस्टेंस सानू गिवन आ 5 ångstron। सो ångstron नू सब तो पहला कन्वर्ट कर लो मीटर दे विच। सो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो बच्चे असी +1 दे विच यूनिट्स कन्वर्ट करने सीखे हुए आ। सो थानू ये चीज़ां बहुत अच्छी तरीके नाल लर्न होनियां चाहिदियां। ångstron नू किस तरीके नाल कन्वर्ट करना, मीटर नू किस तरीके नाल कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर नू माइक्रोकूलम, नैनोमीटर एक्सैक्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आ जो हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। हर एक आयन दे विचों किन्ने नंबर ऑफ जिहड़े आ इलैक्ट्रॉन आ वो मिसिंग आ। इहदा मतलब पता की करना हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स, इहदा मतलब स्मॉल n दी वैल्यू जिहड़ी असी फाइंड आउट करनी आ। बट प्रॉब्लम की आ साडे कोल इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ। बच्चे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा आ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। सो इस पूरे फॉर्मूले दे विच साडे कोल किते भी n नहीं है। सो n नहीं आ तो हुण की करांगे, n सानू इन्ना पता बच्चे Q के इक्वल हुंदा आ NE दे इक्वल। इन्नी चीज़ सानू क्लीयर है बिकॉज दो चार्जिस आ बोथ आर रिपल्सिव, दोनों रिपैल कर रहे हैं। तो मतलब इक्वल चार्ज होणगे तां ही रिपैल कर रहे हैं। सो असीं लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। ठीक है, सो इक्वल टू Q इनू असी लिख सकते हैं NE दे इक्वल है। सो N की वैल्यू साडे कोल कितनी आ, N असी पता करनी है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन्नी चीज़ होगी बच्चे क्लियर। सो वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करो। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होंगी है 9 इंटू 10⁻9। हुण Q1 की वैल्यू भी बच्चे आही आ और Q2 की वैल्यू भी यही आ। सो असी लिख सकते हैं N मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दा होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। R साडे को कितना गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻10 दा होल स्क्वेयर। ठीक है जी, आ चीज़ थानू इन्ना बच्चे कैलकुलेशन सबनू क्लीयर होगी। जस्ट वैल्यूज़ हुण F की वैल्यू F की जगह ते की पुट कर दो 3.7 इंटू 10⁻⁻9। सो जस्ट वैल्यूज़ पुट करतियाँ बच्चे, कुछ नहीं किया। 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इज़ इक्वल टू द साइन पा देना। ठीक है, इक्वल टू द साइन 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बच्चे n नू n ना मल्टीप्लाई करांगे तो n स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1.6 नू जो 1.6 के नाल मल्टीप्लाई किया तो साडे को कितना आ जाएगा 3.2। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 दा होल स्क्वेयर। सो कितना आ जाएगा -38 डिवाइडेड बाय 5 5s are 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। सो बच्चे n स्क्वेयर इधर ही पिया रहन दो, बाकी टर्म जी दूसरी तरफ ले जाओ। सो कितना आ जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। आ टर्म बच्चे इधर चलेगी, आ जाएगी मल्टीप्लाई 25 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय आ टर्म दूसरी तरफ चलेगी डिवाइड विच 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻38 इज इक्वल्स टू n। सो बच्चे असी n की कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है। सो अपना कैलकुलेटर उठाओ, उसकी हैल्प के नाल जिहड़ा अपना न्यूमैरिकल सॉल्व करो। सो बच्चे 3.7 नू 25 दे नाल मल्टीप्लाई करो, दैन 9 नू 3.2 और बच्चे 3.2 है 3.7 है, तुसीं डायरैक्ट इनू कैंसल आउट कर सकते हैं बिकॉज पॉइंट तो बाद जिहड़ी आ निगलैक्टेड ही हुंदी आ टर्म। सो 25 नू जो 9 दे नाल डिवाइड करूँगे और मल्टीप्लाई बाय
10 रेज़ टू दी पावर -9 -20, आ टर्म ऊपर जाएगी तो -9 बन जाएगी, आ टर्म ऊपर जाएगी तो +38 बन जाएगी। ठीक है, सबनों सॉल्व करके देख लो। सो बच्चे आ सारी टर्म ऐड करके कितनी आ जाऊगी -38 +38। सो आ सारी टर्म तो आपस में कट्टी ही गई, तो जोड़ा आ तुहाडा आंसर ऊपर 10 रेज़ टू दी पावर 0 बन जाएगा। सो 0 मीनस 1। सो 25 नूं बच्चे 9 दे नाल डिवाइड करके देख लो। 25 नूं बच्चे 9 दे नाल डिवाइड करूँगे तो तुहाडा आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। हुण नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन आ वो कदे भी जिहड़े आ रेशो दे विच नहीं हो सकते। सो इनू राउंड ऑफ करके ही लिखना आ। सो राउंड ऑफ करके लिखांगे तो सिर्फ 2 ही लिखांगे। सो एन दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी 2 इलैक्ट्रॉन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स और MCQs। एक्चुअली ये क्वेश्चन MCQs दे विच ज़्यादा पूछा जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट अ कूलम और चार्ज ऑन एन इलैक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलैक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज विच किन्ने जिहड़े आ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे। हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स मतलब किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे। सो सैकेंड बच्चे सेम ये नाल दा आ। सो दिस इज़ होमवर्क। सो तुसी अपना होमवर्क के उपर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अज के दिन के लिए बच्चे टैलीग्राम चैनल ओपन रहेगा, तुसी इहनूं सॉल्व करके जरूर देखना है। सो सानू पता बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू किहदे इक्वल हुंदा NE। सो इत्थों N निकाल लो, N किहदे इक्वल आएगा Q डिवाइडेड बाय E। सो Q सानू कितना क्या गया 1 कूलम चार्ज, इहदा मतलब इत्थे की पुट करांगे 1 डिवाइडेड बाय E दी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19। सो 1 नू 1.6 दे नाल डिवाइड करांगे तो वी गेट 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर बच्चे 19 ऊपर जाएगा तो +19 जिहड़ा आ बन जाएगा। बिकॉज N इज़ अ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, तो वो कोई भी यूनिट्स नहीं होणगे। अगर असीं इहदे पॉइंट शिफ्ट करांगे तो साडे कोल पॉइंट शिफ्ट करके कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18। बच्चे सेकेंड न्यूमेरिकल सेम ये नाल दा आ। सो ट्राई करके ज़रूर देखना। क्या ना देखो, 2 small conductors carrying charge 10 and 20 नैनो कूलम। सो सब तो पहला लिख लो Q1 की वैल्यू कितनी है 10 नैनो कूलम। सो कन्वर्ट नैनो कूलम इनटू कूलम। सो वी गेट 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम। नेक्स्ट Q2 इज इक्वल्स टू 20 नैनो कूलम। सो वी हैव 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम। नेक्स्ट देखो, आर सेपरेटेड बाय 0.3। सो असी की लिख रहे हैं डिस्टेंस कितना गिवन है 0.3 मीटर। Then find the electric field at a point midway between them। midway ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। so let us suppose we have a 2 point A and a B। at point A Q1 is placed, at point B Q2 is a placed। so midway ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ O point ਪਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ 0.3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A तो लेके O तक कितनी होएगी 0.15। हाउ 0.15। सो ध्यान ना देखो, A तो लेके B तक किया R। सो A तो लेके O तक इक्वल आ O तो लेके B तक, विच इज R डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनली वी गेट 0.15 मीटर। डन। नैक्सट असी इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सानू पता है। सो इलैक्ट्रिक फील्ड किस तरह फाइंड आउट करांगे, E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, असी ये आर्टिकल कर चुके हैं। सो वो अकॉर्डिंगली असी ये फॉर्मूला लिखा। वट इज E2? E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय E2 की वैल्यू असी की लिखांगे। सो देखो डिस्टेंस कितना आ, A तो लैके O तक का डिस्टेंस कितना थोड़ा 0.15। सो असी डायरैक्ट लिख रहे आर स्क्वायर की जगह पे 0.15 माइनस E1 की वैल्यू भी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर अगे किया O तो लेके B तक, विच इज ऑल्सो 0.15। सो 0.15 द होल स्क्वायर। नैक्सट स्टैप के विच तुसी की करना, Q1 की वैल्यू पुट करोगे। सो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट common, so take outside 1/4 pi epsilon naught। even 0.15 is also common, so take common। Q1 की वैल्यू पुट करो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 माइनस
सॉरी पहला Q2 की वैल्यू पुट करांगे Q2 माइनस Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 20 Q1 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 हुण नेक्स्ट स्टैप दे विच की करांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सानू पता है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई अगे देखो की सी आ वाली टर्म सो इनू असी खोल के लिख रहे हैं विच इज़ 0.15 मल्टीप्लाई 0.15 नेक्स्ट देखो ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 टेक कॉमन सो इत्थे आ गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 अंदर की बच गया 20 माइनस 10 10 रेज़ टू पावर 9 10 रेज़ टू पावर 9 दे नाल कैंसल आउट हो जाएगा हुण आ डेसिमल्स हटा दो ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 100 क्योंकि दो बारी पॉइंट्स लगे हुए नीचे आ गया 15 इंटू 15 सो ब्रैकेट दे अंदर 20 चो 10 माइनस कितने 10 सो देखो नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 सिमिलरली 15 5 दे टेबल ते काट दो 5 2 ज़ा सिमिलरली 3 दे नाल 3 कैंसिल हो जाएगा सो अपने को बच के गया 20 इंटू 100 इंटू 2 सो 2 2 ज़ा 4 पीछे आ गया 3 जीरोस न्यूटन पर कूलम सो दिस इज आवर फाइनल आंसर डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समटाइम पंजाब बोर्ड के इदा के न्यूमैरिकल्स पूछ ले जाती है रीसेंटली 2 नंबर का न्यूमैरिकल आना है थोड़े एग्जाम के सो इदा के न्यूमैरिकल लॉन्ग हो जाती है सो पेपर में आने के चांसिस घट है हुण देखो फाइंड द टाइम टेकन इट मीनस वी हैव टू फाइंड टाइम की पता करना असी टाइम पता करना अगे देखो बाय अ पार्टिकल ऑफ मास 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 kg एंड कैरिंग अ चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 कूलम्स टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस 4.0 मीटर इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी NE ठीक है जो चीज़ थानू गिवन है सब तो पहला वो चीज़ तुसी मैंशन कर दो सब तो पहला थानू मास गिवन है मास कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 18 किलोग्राम नेक्स्ट आ चार्ज गिवन सो क्यू कितना गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू अगर गिवन है तो वेल एंड गुड है नहीं गिवन तो तुसी खुद लिख सकते हैं सो डिस्टेंस कितना है 4 मीटर सो नो नीड टू राइट 4.0 मीटर तुसी कल्ला लिख सकते हैं 4 मीटर देन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम डन नाउ हुण असी टाइम पता करना सो सानू डिस्टेंस का फॉर्मूला पता डिस्टेंस का फॉर्मूला की हुंदा है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हुण ध्यान नाल देखो सानू T पता करना है असी डन हुण बाकी टर्म्स देखो सानू पता S गिवन है U सानू नहीं पता सो जो भी एक चार्ज पार्टिकल स्टार्ट होएगा इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0 सो दैट इज वाई असी इत्थे की लिखन लगे U इक्वल्स टू 0 सो इसका मतलब ये भी सानू पता है नेक्स्ट देखो T टाइम असी पता करना है एक्सलेरेशन अगेन सानू एक्सलेरेशन नहीं पता सो एक्सलेरेशन दा फॉर्मूला सानू पता है एक्सलेरेशन किहदे इक्वल हुंदा है QE डिवाइडेड बाय M असी ये चैप्टर कर चुके हैं सो असी ये फॉर्मूलेस भी कर चुके हैं ठीक है नाउ सो इनू इस तरह अरेंज करो S इज इक्वल्स टू सो S इज इक्वल्स टू जो U की वैल्यू असी 0 पुट करांगे दिस होल टर्म बिकम्स 0 प्लस हाफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी EQ डिवाइडेड बाय M T स्क्वायर डन सो T स्क्वायर उसी तरफ पे आ रहने दो 2m नो मल्टीप्लाई कर दो S दे नाल सो वी गेट 2SM डिवाइडेड बाय QE नाउ पुट द वैल्यूज 2 S दी वैल्यू कितनी थानू गिवन है 4 सो असी लिख दिता 4 एंड व्हाट इज मास 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय Q दी वैल्यू कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 ठीक है जी तुसी हुण इनू सॉल्व करके देखो ठीक है 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 सो वी गेट 16 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर
-8 डिवाइडेड बाय, हुण देखो जो पॉइंट सी असी हटाता ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻19 इंटू अगेन पॉइंट हटा दो, सो 10 ऊपर आ जाएगा। डन। सो इस तरह की तुहाडे को वैल्यू आ जाएगी। हुण देखो 16 दे नाल 16 कैंसिल, सो देखो साडे को क्या 1 डिवाइडेड बाय 16, 1 डिवाइडेड बाय 16 मीन्स 0.0625 इंटू 10⁻। हुण ध्यान नाल देखो 18 आ, ठीक है, 18 आ, असी लिख दिता -18, 2 जीरोज आ प्लस 2 जीरोज, 19 ऊपर जाएगा तो +19, 3 ऊपर जाएगा तो -3, so we get 0.0625 इंटू 10⁻। सो ये सारी दी सारी जो पावर्स आ आपस विच प्लस और माइनस करके कैंसल आउट होगी, सो आंसर इज 0। सो 10⁻0 मीन्स 1, सो फाइनली वी गेट 0.0625, ठीक है। सो ये थोड़ा टी का आंसर है, टी स्केयर का। स्केयर हटा दो दूसरी तरफ की बन जाएगा √, सो √ आ गया इस तरह ना, ठीक है जी। हुण इनू सॉल्व करने दे लई 1000 तुसी नीचे लगा लो और लिख दो 625 डिवाइडेड बाय 1000, 10,000। सो 25 इंटू 25 कितना हुंदा तुहाडा 625 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, सो इहदा मतलब बाहर कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100, सो फाइनली वी गेट 0.25 सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा टी का आंसर कितना आ जाएगा 0.25 सेकेंड। एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम, सो उन्होंने क्या आ 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, इहदा मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए किहदे विचों फ्रॉम एटम दे विचों। इट मीनस सानू चार्ज गिवन है विच इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होंदी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इन्हों सॉल्व करके देखो, पॉइंट हटाता नीचे आ गया 10, 10 ना 10 कैंसिल, सो आ गया 16 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब साडे को क्यों दा आंसर आ गया। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो वी हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू सच आयंस व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 ऑंगस्ट्रॉन। इसका मतलब डिस्टेंस कितना गिवन है 4 ऑंगस्ट्रॉन। सो इन्हों मीटर विच कन्वर्ट कर लिया विच इज 10⁻⁻10 मीटर इन अ मीडियम ऑफ डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट। सो उहदे विच एक मीडियम यूज किया हुआ है डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज 4। डन। नाउ we know the formula F is equals to 1/4πε0, क्योंकि इत्थे डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट दी गल कीती हुई है, दैट इज वाई असीं इत्थे की लिख रहे हैं εr। देन Q1 Q2 ओवर Q1 Q2 दी जगह ते असीं सेम ही चार्ज ले रहे हैं QQ डिवाइडेड बाय r²। डन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 which is 9 into 10⁻9 divided by epsilon0 is 4। Q1 दी वैल्यू कितनी है 16 into 10⁻⁻19 दा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r दी वैल्यू कितनी गिवन है 4 into 10⁻⁻10 दा होल स्क्वायर। Done. Now 9 into 10⁻9 as such, 16 into 16 थोड़े को कितना आ जाएगा 256। सो आ गया 256, 19 plus 19 कितना आ जाएगा -38। सो 4 दी जगह ते 4 4 जा 16 into 10⁻⁻20। सो इन्हों नेक्स्ट सॉल्व कर लो। F is equals to 9 नो 256 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਟ 2304। ਡਨ। 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੈਟ 64 into 10⁻9 -38 एंड नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो प्लस दी बन जाएगी +20। सो वी गेट 36 into 9 + 20 29। 38 जो 29 माइनस करांगे तो
माइनस दे 9 सो असी की किता एक पॉइंट शिफ्ट करन लग्या पॉइंट लगान लग्या 3.6 ਇਹਦਾ मतलब उधरों एक पॉइंट कट जाएगा सो दिस इज योर फाइनल आंसर सो f दी वैल्यू आ जाएगी 3.6 into 10 raised to power minus 8 न्यूटन दिस इज योर आंसर